जिस तरह से आज समाज को बांटने का लोग काम कर रहे हैं, उस पर पुनर्विचार करे। समाज, हम हिंदुस्तान में जन्म लिए, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा हर का धर्म अपना अपना है, लेकिन हम देश के वासी हैं, इसलिए सौहार्द बना के रखेंगे तो देश का उज्जवल भविष्य होगा। ये वैसे तो मादीपुर तो मेरा पूरा परिवार है और सभी और हमेशा देखा गया कि मादीपुर में क्या कि जो हिंदू मुस्लिम सारे एकजुट होकर रहते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको आज के पर्व की जो इख्तियार की है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे मुसलमान भाइयों को देता हूं। पर जैसा आपने अभी पहले कहा था कि हिंदू और मुसलमान, चाहे पार्टी हमारी आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, सारे एक ही जुट होके कि भाई क्योंकि भाईचारे को बचाना बहुत ज़रूरी है। इस समय इंडिया संगठन जो बना है, जिसकी आज बहुत बड़ी रैली हुई है रामलीला मैदान में, हिंदुस्तान का तमाम विपक्ष के नेता एकजुटता के साथ 2 से 2.5 लाख आज पूरी दिल्ली जाम हो गई, लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ इकट्ठे हुए हैं। और बड़ा दिल खुश होता है कि ये हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं, सब इकट्ठे मिलते हैं, हम लोग इकट्ठे मिलके सब रोज़ा खोलते हैं और बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे को गले मिलते हैं। एक ही सब में खड़े हो गए महमूदो अयाज़, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के मादीपुर इलाके में, जहाँ एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, जहाँ हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये इस बात का सबूत है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता अभी भी ये भाईचारा कायम है। आइए यहाँ जो लोग मौजूद हैं, जो हिंदू और मुस्लिम सभी एक मंच में एकत्रित हुए हैं, आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इस मंच से वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। आज का ये प्रोग्राम किया गया यहाँ पर इफ्तार पार्टी, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रमज़ान के पवित्र माह में हम सबसे दिल की गहराई से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देता हूँ। आज रोज़ा इफ्तार भी था, आज सब सौहार्द वातावरण दिखाई देता है, हिंदू मुस्लिम सभी इसमें सम्मिलित हुए हैं। तो देश में इसी तरह से रमज़ान के अवसर पर सौहार्द वातावरण बना रहे, ये अल्लाह ताला से मैं कामना करता हूँ और तमाम समाज को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जिस तरह से आज समाज को बांटने का लोग काम कर रहे हैं, उस पर पुनर्विचार करे। समाज, हम हिंदुस्तान में जन्म लिए, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा हर का धर्म अपना अपना है, लेकिन हम देश के वासी हैं, इसलिए सौहार्द बना के रखेंगे तो देश का उज्जवल भविष्य होगा। रमज़ान के अवसर पर सबको हार्दिक बधाई। आने वाला इलेक्शन है, उसकी क्या प्रक्रिया चल रही है सर आपकी? देखिए, ये इलेक्शन है, चुनाव का वक्त है और मुझे उम्मीद है जिस तरह से सौहार्द वातावरण, हमने पिछले काउंसिलर बने तो 3 बार एमएलए बने तो 1 बार एमपी भी बने, तो हमने चाहे वो अभी चुनाव रहा नहीं रहा, हमने हमेशा लोगों के बीच में सुख दुख में आता रहा और काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, ये मेरा नारा रहा। तो मैं हर सुख के दुख में सम्मिलित हुआ, इसलिए मुझे उम्मीद है जो लोग भारी मत से मुझे जिताएंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? इफ्तार पार्टी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, ये पिछले बार भी आप आए थे और हर साल आते रहते, क्या कहेंगे सर? ये वैसे तो मादीपुर तो मेरा पूरा परिवार है और सभी और हमेशा देखा गया कि मादीपुर में क्या कि जो हिंदू मुस्लिम सारे एकजुट होकर रहते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको आज के पर्व की जो इख्तियार की है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे मुसलमान भाइयों को देता हूं। पर जैसा आपने अभी पहले कहा था कि हिंदू और मुसलमान, चाहे पार्टी हमारी आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, सारे एक ही जुट होके कि भाई क्योंकि भाईचारे को बचाना बहुत ज़रूरी है इस समय, क्योंकि राजनीति जिस सत्र की पहुंच चुकी है वो गंदी पहुंच चुकी है, मगर इस मुल्क को बचाना है तो पहले एकजुट होना पड़ेगा। और मैं महाबल मिश्रा जी को भी आगामी चुनाव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मेरे सभी भाइयों से, हिंदू मुस्लिम सारी कम्युनिटी से मैं ये कहूँगा कि इस बार जो महाबल मिश्रा जी को आशीर्वाद के रूप में अपना वोट डालें और इनको भारी मौत से यहाँ से विजय बना के भेजेंगे, हमारी दावा है आप लोगों से। क्या कहना चाहेंगे सर? अभी जैसे कि हिंदू मुस्लिम का जो ख़ास तौर पर जो नफरत की आंधियाँ चल रही हैं, ऐसे में तो ये एक मुसलमानों का एक पवित्र महीना है, इस महीने के तवज्जुह से तमाम हिंदुस्तानी को क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, आज आप लोगों ने जो रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम रखा है उसके लिए सबको बधाइयाँ। हमारे महाबल मिश्रा जी कांग्रेस के एमपी हैं और उसके बाद अब एक इंडिया संगठन जो बना है, जिसकी आज बहुत बड़ी रैली हुई है रामलीला मैदान में, हिंदुस्तान का तमाम विपक्ष के नेता एकजुटता के साथ 2 से 2.5 लाख आज पूरी दिल्ली जाम हो गई,
लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ इकट्ठे हुए हैं और महाबल मिश्रा जी तो सबके दिल में, हृदय में अपनी जगह बनाई हुई है और हम सब मिलकर लोकतंत्र को भी बचाएंगे और महाबल मिश्रा साहब सोनी 1000% जीतेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और भाईचारा जैसा है हिंदुस्तान में और जो कांग्रेस के राज में था वैसा ही बना रहेगा और लोकतंत्र बचेगा और इसको उखाड़ के फेंकेंगे जो माहौल इन्होंने हिंदुस्तान में बना दिया है। धन्यवाद। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? ये आज जो रोज़ा अफ्तार का जो कार्यक्रम रखा हुआ है, मैं पहले तो सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं संजय ग्रोवर पंजाबी बाग ब्लॉक कांग्रेस से अध्यक्ष हूँ और ये जो कार्यक्रम रखा हुआ है रोज़ा अफ्तार का, ये हर साल इसी प्रकार से होता है और बड़ा दिल खुश होता है कि ये हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं, सब इकट्ठे मिलते हम लोग इकट्ठे मिलके सब रोज़ा खोलते हैं और बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे को गले मिलते हैं। तो ये अच्छा एक संदेश जाता है कि हम लोग अभी भी एक संस्कृति हमारे बीच में, एक जो प्यार है, भाईचारा है, वो जीवित है और वो जीवित रहना चाहिए। इसके लिए, इसको ही बचाने के लिए आज हम सब इकट्ठे हुए थे, एक महारैली की थी, पूरे हिंदुस्तान से विपक्ष के सारे नेता पहुँचे, पूरी दिल्ली जाम हो गई और हम तो यही गुजारिश करेंगे, अब ये विपक्ष का उठने का टाइम आया है, वो उसको बताने का आया है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तो ये चोरों से लड़ना बहुत ज़रूरी है। तो इससे लड़ के हम महाबल मिश्रा जी को जो अलायंस के एक टिकट मिली है अलायंस की तरफ से और हमारे मिश्रा जी कांग्रेस के ही रहे, तो हम सब मिलके इनको जिताएं और भारी बहुमत से जिताएं। नफरत की हवा चल रही है हाँ जी, आज की तारीख में, जहाँ देखें हिंदू मुसलमान को देखना नहीं चाहता, कहीं ना कहीं ऐसी हवा बिल्कुल सही कह रहे हो आप। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इसका प्रेम बढ़े। ये देखिए, देखो ये नफरत फैला के ये हिंदुस्तान में जो भाईचारा, हिंदू मुस्लिम का नफरत फैला के ही तो वोट मांग रहे हैं। इनका मोटिव यही है कि अलग अलग करें, इनको बंटवारा करें और हमारे दिलों से खेलें। हमारे को भावुक करते हैं ये लोग कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, हिंदुओं को भावुक करते हैं, मुसलमानों को भावुक करते हैं ताकि आपस में लड़ें और ये देश की एकता भंग हो और ये जीते। थोड़ा सा पीछे, रोज़ा अफ्तार की पार्टी यहाँ रखी गई है जहाँ हिंदू मुस्लिम सभी लोग यहाँ पे शामिल हैं। इस मन से क्या पैगाम देना चाहते हैं सर, जहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, कई सालों से यहाँ होता है? देखिए, एक ऐसा वक्त है जब चारों तरफ सांप्रदायिकता वाली आग लगी है। ऐसे में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस जगह मादीपुर में तमाम सारे लोगों ने मिल के हज़ारों लोगों के साथ रोज़ा अफ्तार किया, जिसमें हिंदू भी शामिल हुए, मुसलमान भी शामिल हुए, सिख भी, ईसाई भी, तमाम धर्मों के लोग शामिल हुए और मंच पर भी इलाके के तमाम मानिंद लोग रहे। तो एक स्पष्ट संदेश है जो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के लिए बहुत बेहतर रहेगा कि हिंदुस्तान ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही मोहब्बत से चलेगा, गंगा जमुनी तहजीब से चलेगा। आज के इस रोज़ा अफ्तार का सिर्फ इतना ही पैगाम है कि ये देश मोहब्बत से चलेगा, नफ़रत से नहीं। इलेक्शन बहुत करीब है सर, किस तरह देखते हैं आप आने वाले वक्त में चुनाव? फ़िलहाल तो आज रोज़ा इफ्तार का मौका है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल टिप्पणी करनी चाहिए। मुझे लगता है इतनी सी ही बात में सारी चीज़ों का समावेश है कि देश मोहब्बत से चलेगा, नफ़रत से नहीं। एक तरफ नफ़रत वाली ताकतें हैं और एक तरफ मोहब्बत वाली ताकतें हैं। कांग्रेस का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का स्पष्ट संदेश है कि नफ़रत हमेशा के लिए नहीं होती, मोहब्बत एक ना एक दिन उसे हरा ही देती है। ये देश मोहब्बत से चलेगा, सिर्फ इतना ही संदेश। क्या कहेंगे सर? आज माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो इफ्तार का इंतज़ाम हुआ, सभी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के पदाधिकारी यहाँ पर रहे और कांग्रेस के कार्यकर्ता और क्षेत्र के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे, सभी कौम के लोग। ये बहुत ही अच्छा मौका है कि रमज़ान के महीने में जो इबादत का महीना है, सब लोग मिलकर देश में अमन और चैन की दुआ करते हैं। ये मुल्क 140 करोड़ लोगों का है, ये संविधान से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा। हर बार जब भी इस देश में इस तरह की ताकतें मजबूत हुई है, हमेशा कांग्रेस ने सर उठा करके सीना तान कर उनके सामने लड़ाई लड़ी है, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो या फिर अभी की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने की लड़ाई है। हम सब मिलकर इंडिया गठबंधन की आज बहुत महत्वपूर्ण रैली भी हुई देश में, पूरे देश में हर कोई ये चाहता है कि अमन से लोग रहें। ये इफ्तार पार्टी का यही संदेश है कि सभी कौम के लोग एक होकर के एक ही मंच पे इफ्तार कर रहे हैं और ईश्वर अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि देश में अमन शांति बने रहे। शिबली मंजूर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे हमारे अजीज़ दोस्त महमूद खान साहब की दावत पे, इनके साथी जो मुकामी लोग हैं उनकी दावत पे आज इस रोज़ा अफ्तार के प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए थे। जैसा आप सबने भी देखा कि हर मज़हब के लोग यहाँ पे बड़े प्यार और बड़े भाईचारे के साथ बैठ कर के सबने
साथ में एक इस्लाम का जो बहुत अहम अरकान है, रमज़ान के रोज़े साथ में अफ्तार उन्होंने किया। एक बहुत बड़ा मैसेज यहाँ आज गया है इस इलाके में कि ये देश इसी तरह से चलेगा, मिल के चलेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में प्यार से हमेशा रहते आए हैं, ऐसे मिल के आगे रहेंगे। शुक्रिया। फहीम साहब से तो पहले परिचय दे दें। मेरा नाम हाजी फ़हीम कुरैशी है। मैं नेशनल टीम का हिस्सा हूँ और हरियाणा का इंचार्ज हूँ। आज जिस तरीके से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से ये रोज़ा इफ्तार पार्टी रखी गई है और उसका ये संदेश है, हमारे सलमान भाई ने अभी जिस तरीके से बताया कि दो ताकतें हैं, एक मोहब्बत वाली और एक नफ़रत वाली। ये उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि आज इस इफ्तार पार्टी में जिस तरीके से मैंने देखा, मैं पहली दफ़ा आया हूँ यहाँ पर और यहाँ पे सभी धर्मों के लोग मौजूद थे। तो यहाँ देख आने के बाद ऐसा लगा मुझे कि गंगा जमनी तहज़ीब जो हमारी पुरानी दिल्ली, असल दिल्ली, दिल्ली 6 के अंदर है, वही पुरानी दिल्ली आज मुझे यहाँ पर नज़र आई। मैं बेहद आपको मुबारकबाद दूंगा जिस तरीके से यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोगों ने मिलजुल के रोज़ा खोला। मुझे ऐसा लगा कि वाकई में यहाँ पर आज मादीपुर में नहीं, पुरानी दिल्ली 6 में खड़ा हूँ। जिस तरीके से गंगा जमनी तहज़ीब वहाँ पर आज बरकरार है, इसी तरीके से पूरे देश में हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी साहब हरियाणा में भी प्रोग्राम रखवा रहे हैं रोज़ा इफ्तार का। राष्ट्रीय चेयरमैन साहब का आदेश है कि पूरे देश के अंदर गंगा जमनी तहज़ीब को एक करके चलो, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना के चलो, सभी धर्म सब जाति को लेकर चलने का काम हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने जिस तरीके से दिल्ली में दिया है, रोज़ा इफ्तार पार्टी इसी तरीके से आगे हम हरियाणा में भी करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसको बहुत मजबूती से करेंगे। मैं ताबिश पटेल, नेशनल कोऑर्डिनेटर इंचार्ज जम्मू कश्मीर। मैं हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें बताई, सलमान साहब ने भी, मैं महमूद साहब को भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह से इस माहौल को इन्होंने एक तरह से बनाया है, जिस तरह का आजकल कल्चर चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, नफ़रत की जो भाषाएं चल रही है, जिस तरह से माहौल बना दिया है, उसको तोड़ते हुए महमूद साहब ने अफ्तार रखा है। इसलिए ये एक संस्कृति का उपदेश है। हम इतना कहना चाहते हैं कि कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे, परिंदों में फ़िरका परस्ती क्यों नहीं आई है। हम लोग जिस तरह से यहाँ पे जमा हुए हैं और जितने लोग जमा हुए हैं, मुझे जहाँ तक इस इलाके का जो ख्याल आ रहा है तो यहाँ पे हिंदू मुसलमान की दुकानें दिख रही है मेरे पे, सबसे ज़्यादा वही लोग हैं। और जिस तरह से भाईचारगी के साथ ये इफ्तार कराया गया है, इससे एक जो फ़िरका परस्त ताकत है उसको ये संदेश जाना चाहिए कि आज भी उसी तरह से लोग जीवित रहेंगे जिस तरह से पहले के ज़माने से 47 के बाद से 47 में हम लोगों के पूर्वजों ने लड़ा था, हिंदू मुसलमान सब मिल के, सिख ने मिल के आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। आज दूसरे तरह से दूसरे फ़िरका परस्त के लोगों से उस तरह की आज़ादी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल कोऑर्डिनेटर उत्तराखंड माइनॉरिटी इंचार्ज। सबसे पहले तो मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा अपने महमूद साहब को जो इन्होंने बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा रोज़ा इफ्तार का आयोजन किया। इसमें हमारे इमरान प्रतापगढ़ी साहब को भी आना था लेकिन किसी वजह से मसरूफियत से वो नहीं आ पाए और हमारे बड़े भाई सलमान साहब आकर के उन्होंने अपनी हाज़िरी दर्ज कराई। इनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाअल्लाह आने वाले समय में भी ऐसे ही प्रोग्राम चलते रहेंगे। इसके लिए बहुत बहुत मुबारक। उनकी ताकत और शान और शौकत है, अमन, शांति, भाईचारा, यही इसकी बुनियाद है, यही इसकी मजबूती, यही गंगा जमनी तहजीब है। यहाँ पर हमेशा जो भी त्यौहार आता है, चाहे रमज़ान हो, ईद हो, बकरीद हो, दिवाली हो, सभी आपस में हम मिलजुल कर मनाते हैं। आज जिस तरह का नफ़रत का माहौल है उसमें कांग्रेस ने और ख़ास तौर से इमरान प्रतापगढ़ी जी जो उस नफ़रत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और वो इंशाल्लाह ख़त्म होकर रहेगी। तो इसलिए बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा उन सभी साथियों को जो यहाँ रोज़ा इफ्तार करने आए और उन साथियों को भी जिन्होंने रोज़ा इफ्तार कराया। का पैगाम लेकर के रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम करा गया है। मैं अपने साथी तमाम लोगों के लिए एक बात से इस बात को शुरुआत करना चाहूँगा कि आप में से जितने भी मेरे साथियों ने मेरे इस रोज़ा इफ्तार या मेरे लिए एक बूंद भी पसीना बहाया है, अगर आपको कहीं भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वक्त पड़ने पे आपके लिए खून का समंदर बहा दूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी साथियों के लिए। और बात रही जो आपने राहुल गांधी जी की पूछी मोहब्बत की, तो ये देश का एक एक नौजवान, एक एक बुज़ुर्ग, एक एक महिला, एक एक किसान ये जानता है कि राहुल गांधी इस देश की आवाज़ हैं, इस देश को प्यार और मोहब्बत और रोज़गार और देश को न्याय या नारी न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय, जो न्याय यात्रा को लेकर के चले, वो अगर न्याय कोई दिला सकता है तो वो राहुल गांधी ही है।
और नफ़रत का जो इलाज है वो सिर्फ मोहब्बत है। तो इस मोहब्बत के पैगाम को लेकर के हम 14 साल से इस रोज़ा इफ्तार के प्रोग्राम को करते आ रहे हैं और अपने तमाम साथियों को मैं बधाई देता हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ उन सबका। मतलब मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ और शुक्र कभी मैं अदा भी नहीं कर सकता जो इनका एहसान मुझ पर रहता है। मैं यही कहना चाहता हूँ इन 2 शब्दों से कि बस जब भी आप मुझे आवाज़ देंगे तो मैं वहाँ पर आपके लिए दिन हो या रात हो आपके लिए खड़ा पाऊँगा। शुक्रिया अदा करूँगा कि यहाँ पे जो मैंने देखा है कि हिंदू और मुसलमानों को एक साथ रोज़ा इख्तियार करवाया, इसके लिए मैंने बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ।